एक समय था जब मुझे लगता था कि मैं लगातार व्यस्त हूँ, लेकिन वास्तव में प्रगति नहीं कर रहा था। मेरे पास लक्ष्य थे, मेरे पास योजनाएं थी, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ ध्यान भटकाने वाली चीजें मुझे रोक लेती थीं। कभी मेरा फोन, कभी सही समय का इंतजार करने का बहाना, और कभी बस मानसिक थकावट जो अधिक सोचने से होती थी। मुझे पता था कि मुझे अधिक अनुशासन की आवश्यकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि यह सजा जैसा महसूस हो। मैं चाहता था कि यह ऐसा कुछ हो जो स्थायी हो, जो मुझे मदद करे, न कि मुझे थका दे। तभी मुझे जियोवानी डायन्स्टमैन की किताब माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में पता चला। इसका नाम मुझे आकर्षित किया क्योंकि यह केवल आत्मा अनुशासन के बारे में नहीं था, यह माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में था। यही वह था जिसकी मुझे आवश्यकता थी, केवल नियम और प्रतिबंध नहीं, बल्कि एक ऐसी दृष्टिकोण जो मुझे बिना थके हुए ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता। 1. डिसिप्लिन इजंट अबाउट फोर्स का अर्थ है कि अनुशासन केवल बल या सख्ती से संबंधित नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण, जागरूकता और आत्म स्वीकृति से जुड़ा हुआ है। द बुक ऑफ माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन के अनुसार अनुशासन का उद्देश्य खुद पर काबू पाना और अपने उद्देश्य, प्राथमिकताओं और मूल्यों के प्रति ईमानदार रहना है। इसमें बल का प्रयोग करने के बजाय आत्म जागरूकता, ध्यान और समझदारी से काम लेना होता है। इस किताब में बताया गया है कि अनुशासन को बलपूर्वक लागू करने के बजाय ये हमारी मानसिकता और सोच के साथ तालमेल बैठाने का एक तरीका होना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं, आदतों और प्रतिक्रियाओं पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं, तो हम बिना किसी बल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसे माइंडफुल यानी सतर्क अनुशासन कहा जाता है, जहां हम अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से करते हैं, न कि किसी बाहरी दबाव या सख्ती के कारण। ये किताब ये सिखाती है कि अनुशासन में बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण, आत्म जागरूकता और उद्देश्यपूर्ण कार्यों के बारे में है। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू डिसिप्लिन। जागरूकता अनुशासन की पहली कड़ी है। इस वाक्य का मतलब है कि अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक होना ही आत्म अनुशासन की ओर पहला कदम है। जब हम अपनी आदतों और प्रवृत्तियों को पहचानते हैं, तो हम उन्हें नियंत्रित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। जागरूकता से खुद को समझना। यदि हम अपने दिमाग में चल रही बातों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूक होते हैं, तो हम उन पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोच सकते हैं। इससे हम अपने आंतरिक विचारों और बाहरी प्रभावों के बीच फर्क पहचान सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। वर्तमान क्षण में रहना। जागरूकता का एक हिस्सा यह है कि हम अपने वर्तमान अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि हम अपने अतीत की गलतियों या भविष्य के डर से घिरे रहें। ये हमें अनुशासन में मदद करता है, क्योंकि हम अपने आदतों और कार्यों को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। आत्मनियंत्रण में मदद। जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानते हैं, तो हमें पता चलता है कि कब और कैसे हमें अपनी इच्छाओं और आवेगों पर नियंत्रण रखना है। यह अनुशासन को बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार जागरूकता आत्म अनुशासन का पहला कदम है, क्योंकि यह हमें अपने व्यवहार पर ध्यान देने और उसे सुधारने का अवसर देती है। 3. हर निर्णय आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत या कमजोर करता है। यह विचार द माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन किताब में बहुत महत्वपूर्ण है। इस वाक्य का मतलब है कि हम जो भी निर्णय लेते हैं, वह हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर को प्रभावित करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। छोटे छोटे निर्णयों का असर। हमारी इच्छा शक्ति हर छोटे निर्णय से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक स्वस्थ खाने का विकल्प चुनते हैं, तो ये हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। वहीं अगर हम किसी लत को पूरा करने के लिए अपने फैसले को बदलते हैं, तो हमारी इच्छा शक्ति कमजोर होती है। जैसे जैसे हम सही निर्णय लेते जाते हैं, हमारी आत्मनियंत्रण की क्षमता मजबूत होती है। दृढ़ संकल्प बनाना। हर निर्णय हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ा या घटा सकता है। जब हम लगातार सकारात्मक फैसले लेते हैं, तो ये हमें अपने लक्ष्य की ओर मजबूत और स्थिर बनाए रखता है। इससे हमारी इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है। इसके विपरीत, अगर हम बार बार अपनी प्राथमिकताओं से समझौता करते हैं, तो हमारी इच्छा शक्ति कमजोर होती जाती है। निर्णयों के परिणाम।
हर निर्णय का असर दीर्घकालिक होता है। जैसे जैसे हम अपनी इच्छाओं और आदतों को नियंत्रित करते हैं, हम अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत बनाते हैं। किताब में ये भी बताया गया है कि एक सशक्त इच्छा शक्ति को बनाने के लिए हमें बार बार सही निर्णय लेने की आदत डालनी होती है। इच्छा शक्ति को बढ़ाने के तरीके द माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन में ये भी बताया गया है कि हम छोटे और बड़े दोनों फैसलों में अपने आत्मनियंत्रण को बेहतर बना सकते हैं। जैसे किसी कार्य को करने के बजाय इसे टालना हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर करता है। इसलिए अगर हम अच्छे निर्णयों की आदत डालते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति धीरे धीरे मजबूत हो जाती है। इस प्रकार हर निर्णय चाहे बड़ा हो या छोटा हमारी इच्छा शक्ति पर असर डालता है। यदि हम सही फैसले लेते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और अगर गलत फैसले लेते हैं तो ये कमजोर हो सकती है। प्री कमिटमेंट एक शक्तिशाली सिद्धांत है जिसे ज़ेकरिया डी हेरिंग की किताब द माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन में चर्चा की गई है। ये सिद्धांत भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए पहले से योजना बनाने के बारे में है, ताकि आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें और बाद में उत्पन्न होने वाली प्रलोभनों या विकर्षणों से बच सकें। जब आप किसी स्थिति में जाने से पहले एक योजना के साथ स्वयं से वादा करते हैं, तो आप अपनी सफलता के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। द माइंडफुल सेल्फ डिसिप्लिन के संदर्भ में प्री कमिटमेंट का मतलब है कि आप अपने भविष्य के कार्यों के बारे में खुद से या दूसरों से एक वादा करते हैं जो आपको ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है, भले ही आपको विकर्षणों या ललक का सामना करना पड़े। पहले से योजना बनाने से आप अस्वस्थ आदतों या टालमटोल के प्रभाव में आने की संभावना को कम कर देते हैं। प्री कमिटमेंट का महत्व 1. आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है। जब आप किसी निर्णय को पहले ही ले लेते हैं तो बाद में उस फैसले के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। यह आपके आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है क्योंकि आप पहले से ही तय कर चुके होते हैं कि आपको क्या करना है। 2. लालच से बचाव। जीवन में अक्सर मन में विचलन और लालच आते रहते हैं। यदि आपने पहले से तय किया हो कि आपको क्या करना है, तो ये लालच आपको भटका नहीं सकते। 3. ध्यान केंद्रित रखना। प्री कमिटमेंट से आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। समय की बचत। जब आप पहले ही कोई निर्णय ले लेते हैं तो आप बिना किसी संकोच के अपने कार्यों पर फोकस कर सकते हैं और समय का सही उपयोग कर सकते हैं। इस तरह प्री कमिटमेंट आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करने का एक शक्तिशाली तरीका है जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। ध्यान से अनुशासन को मजबूत करना। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी सोच, भावनाओं और व्यवहारों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। ये जागरूकता हमें स्वचालित प्रतिक्रिया देने के बजाय सचेत विकल्प बनाने की क्षमता देती है। ध्यान अभ्यास से धैर्य और एकाग्रता विकसित होती है। जब आप शांति से बैठकर अपने मन को बिना किसी निर्णय के देख रहे होते हैं तो आप ध्यान और संतुलन के साथ अपने कार्यों को नियंत्रित करना सीखते हैं। यह मानसिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण की भावना हमें अपनी जीवन में लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने और अपने कार्यों में अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। 6. मोटिवेशन इज टेम्पररी, सिस्टम्स कीप यू कंसिस्टेंट का मतलब यह है कि प्रेरणा एक क्षणिक भावना है जो हमें किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है, लेकिन ये समय के साथ घट सकती है। इसके बजाय यदि हम अपने जीवन में एक ठोस प्रणाली सिस्टम स्थापित करते हैं तो वो हमें लगातार अपने उद्देश्यों की ओर काम करने के लिए प्रेरित रखती है, भले ही प्रेरणा कम हो जाए। प्रेरणा का अस्थिर होना। प्रेरणा कभी कभी होती है और कभी नहीं। ये स्थिति आपके कार्यों में अनिश्चितता ला सकती है। अगर आप सिर्फ प्रेरणा के सहारे कार्य करते हैं तो यह एक अस्थिर आधार है। प्रेरणा यदि गायब हो जाए तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। सिस्टम का महत्व। इसके बजाय एक अच्छा सिस्टम या प्रक्रिया बनाए रखना अधिक प्रभावी है। सिस्टम एक प्रकार का नियमित और स्थिर तरीका होता है जो आपको एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, यह आत्मनियंत्रण और अनुशासन को बढ़ाता है, जिससे आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं। स्वचालित आदतें। जब आप एक सिस्टम को फॉलो करते हैं तो ये धीरे धीरे आदतों में बदल जाता है।
और आदतें वह चीज हैं जो आपको सफलता की ओर लगातार अग्रसर करती हैं, बिना किसी अतिरिक्त प्रेरणा के। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही रास्ता। इस पुस्तक में ये भी बताया गया है कि अगर आप कोई ठोस प्रणाली अपनाते हैं तो आप बिना अधिक संघर्ष किए अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर बढ़ सकते हैं। ये प्रणाली आपको असमंजस की स्थिति से बाहर निकालकर एक निश्चित दिशा देती है। इसलिए प्रेरणा अस्थायी है, लेकिन सिस्टम स्थिरता बनाए रखता है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि असल में सफलता की कुंजी हमारे निरंतर प्रयास और अनुशासन में है, जो हमें किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। स्व अनुशासन स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, बंधन की ओर नहीं। स्व अनुशासन का मतलब है अपनी आदतों, कार्यों और विचारों पर नियंत्रण पाना ताकि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। यह आत्मनियंत्रण केवल किसी तरह की पाबंदी या सीमाएं लगाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें अधिक स्पष्टता, उत्पादकता और मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम खुद पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और ललचाओं से मुक्त होते हैं और सच में अपने जीवन की दिशा में सशक्त निर्णय ले सकते हैं। इसकी एक सरल व्याख्या, जब हम खुद को अनुशासित करते हैं तो हम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, जिससे हमें किसी भी कार्य में अधिक स्वतंत्रता मिलती है। हम बिना किसी मानसिक उलझन के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। स्व अनुशासन से हम अपनी कमजोरी को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं, जिससे हमें असल में स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि हम अपने जीवन के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। अर्थात स्वनियंत्रण और अनुशासन हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें आदतों और व्यवहारों पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा, ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर स्वतंत्रता से बढ़ सकें। इस किताब ने मुझे अधिक अनुशासित बनने की प्रेरणा दी, न केवल सफलता के लिए बल्कि मानसिक शांति के लिए भी। अनुशासन को एक बोझ के रूप में देखने के बजाय मैंने इसे आत्मसम्मान के रूप में देखना शुरू कर दिया।